यहाँ पर है मेरे प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, क्योंकि मेरे परमेश्वर ये आपका छाया हुआ स्थान है मेरे पिता। मेरे प्रभु आपने मेरे पिता मुझे चुना है मेरे प्रभु, आज के वचन का मेरे प्रभु प्रचार करने के लिए मेरे पिता। मेरे प्रभु मैं अपने आप को पूरी रीति से आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे मुंह से मैं न बल्कि आप आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बातें कर मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर मेरे पिता। मेरे प्रभु मेरा हर एक शब्द मेरे प्रभु केवल और केवल आपके महिमा के लिए हो मेरे पिता। और मेरे परमेश्वर जो भी मेरे प्रभु आपके बच्चे बैठे हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु हर एक के आत्मिक आँख कान मन हृदय को खोल मेरे पिता, ताकि मेरे प्रभु ये आज का वचन मेरे प्रभु इनका जीवन बदलने वाला वचन हो मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह ऐसी दया, ऐसा अनुग्रह ऐसी दया यीशु मसीह के नाम से सुनिए और कबूल कीजिए मेरे स्वर्ग के पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 25 का 23 वचन। मत्ती की किताब 25 अध्याय 23 वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। बस एक ही वचन पढ़ना है। हालेलुया। आज के वचन का जो है टाइटल ये है, तुम थोड़े में वफादार हो, परमेश्वर तुमको बड़े में आशीष करेगा। हालेलुया। ये आज के वचन का हमारा टाइटल है। हालेलुया। मैं चाहूंगा आप सब खड़े हो जाएंगे, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आज का जो वचन है मेरे प्रभु, आपका मेरे प्रभु अद्भुत वचन है मेरे पिता। और मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता, और मेरे प्रभु ये सारे मेरे प्रभु जो मेरे परमेश्वर आपके बच्चे यहाँ पर उपस्थित है, ये सारे मेरे प्रभु आपके बच्चे आपसे वफादार है मेरे पिता। और मेरे प्रभु आपने वादा किया है कि तू थोड़े में वफादार है, मैं तुझे बड़े में आशीष करूंगा मेरे पिता। आज का ये अद्भुत वचन मेरे पिता मेरे परमेश्वर के जीवन में कार्य करे मेरे पिता। आप सब लोग मेरे साथ में ये वचन ये प्रार्थना दोहराएंगे। पिता परमेश्वर आज का जो वचन आप आपकी वेदी से पवित्र आत्मा के द्वारा आप देने वाले हो। ये सारे वचन मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में वास करे। मैं जहां पर भी मुंह खोलूं, मेरे मुंह से केवल और केवल आपके वचन निकले, ताकि सुनने वाला विश्वास में आए, उद्धार पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, आशीष पाए। और आपके वचन के द्वारा मैं चलने वाला बनूं। ऐसे आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी मदद और सहायता कर। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, कबूल कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। आज के वचन का टाइटल है कि आप थोड़े में वफादार रहो, परमेश्वर आपको बड़े में आशीष करेगा। हालेलुया। तो इस वचन की हम शुरुआत करेंगे। इसको वचन को पढ़ेंगे हम पहला राजा 17 अध्याय का 8 से 16 वचन। पहला राजा 17 अध्याय 8 से 16 वचन, पेज नंबर 435।
ये वचन मैंने पिछली बार भी यहाँ से प्रचार किया था, लेकिन ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको अलग रीति से बात किया था। आज इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अलग रीति से रिवलेशन देगा, अलग रीति से बात करेगा। आमीन। पढ़ेंगे 8 वचन से 16 वचन। एलिया और सारपत की विधवा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी थी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए, फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका पूरा घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। अब यहाँ पर एक आपने कहानी पढ़ी, ये सत्य कहानी है, काल्पनिक कहानी नहीं है, सत्य घटना है। हालेलुया। आपने ये इसमें क्या देखा कि परमेश्वर अपने एक नबी को, अपने एक दास को कहता है कि तू फलाने शहर में जा, वहां पर एक विधवा स्त्री मिलेगी, उसको मैंने तुझे खाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। लेकिन वो स्त्री को आज्ञा दी थी। एलिया जब उसको कहता है मेरे लिए पानी लेकर आ, रोटी लेकर आ, वो क्या बोलती है, मेरे पास क्या है, रोटी है ही नहीं, थोड़ा सा आटा है, उसमें से 2 रोटी बनेगी। कितनी बनेगी? जोर से बोलो भाई। रोटी नहीं खाई क्या आपने? हाँ, कितनी रोटी दी? 2 रोटी बनेगी। मतलब परमेश्वर ने उसको आज्ञा नहीं दी थी अभी तक। हालेलुया। और दूसरी बात, अब एलिया उसको कहता है कि तू काम कर, वो 2 रोटी में से 3 बना। कितनी बना? अभी 2 चपाती में से 3 चपाती कितनी होगी? पूड़ी के जैसी। कितनी होगी? पूड़ी के जैसी। एक पूड़ी से मैं नहीं समझता हूँ बच्चे का भी पेट बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा? हालेलुया। बढ़ेगा कि नहीं? नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। अब आगे क्या हुआ? वो प्रभु के दास के कहने के अनुसार उसने क्या किया? गई 2 रोटी में से 3 रोटी बनाई। हालेलुया। 3 रोटी बनाकर पहली रोटी प्रभु के दास को दी। हालेलुया। बराबर नहीं? उसके बाद क्या हुआ? लिखा हुआ है जैसा उसने किया, परमेश्वर के दास ने जैसा उसे बोला और उसने वफादारी के साथ वही काम किया, तो लिखा है जब तक अकाल पूरा नहीं हुआ तब तक उस हंडी में से मैदा घटा ही नहीं और तेल भी नहीं घटा,
लिखा हुआ है उस स्त्री ने, उसके बच्चे ने, वरन उसके पूरे घराने ने खाया। बरोबर, क्या मैं सही हूं? अब यहां पे विषय ये आता है, अगर प्रभु को उस गरे का मैदा बनाना था, उस तेल की कुप्पी में से तेल बनाना था, तो पहले क्यों नहीं बढ़ाया? सोचने वाली बात है भाई। वो एलिया एक शहर से दूसरे शहर में आया है, वो विधवा स्त्री के पास, प्रभु को बढ़ाना ही है, मैदा तो बढ़ाना था ना, प्रभु को बढ़ाया ना, मैदा भी बढ़ाया, तेल भी बढ़ाया, प्रभु ने पहले क्यों नहीं बढ़ाया? भाई एलिया इतना दूर से थक के आया है, तो उसको पेट भर के खिलाओ, तुम भी पेट भर के खाओ, बच्चे को भी पेट भर के खिलाओ। पहले बढ़ा सकता था ना प्रभु, प्रभु ने बढ़ाया और बढ़ाना भी था, लेकिन पहले क्यों नहीं? पहले परमेश्वर देख रहा था कि ये स्त्री कितनी वफादार है। हालेलुया, ये स्त्री कितनी वफादार है। हालेलुया, इसमें परमेश्वर की शिक्षा ये मिलती है, हम थोड़े में, जैसे मैंने पहले वचन का टाइटल स्टार्ट किया मैंने, क्या? अगर आप थोड़े में वफादार हो तो परमेश्वर आपको बड़े में आशीष करेगा। हालेलुया, ये चीज जो है ना, आपको हर जगह में लागू होती है। परमेश्वर का जो व्यवस्था है, परमेश्वर ने बात की वचन के द्वारा, मतलब परमेश्वर के वचन में भी ये लागू होती है, आपके परिवार में भी ये चीज लागू होती है, आपके बिजनेस में भी ये चीज लागू होती है। हालेलुया, आप थोड़े में वफादार रहोगे ना, आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, किससे डीलिंग करते हो, आप पहले थोड़ी डीलिंग करोगे, किससे माल ले रहे हो, तो धीरे धीरे करके वो काम बढ़ता है। हालेलुया, हर एक बात में जो है ना, यदि आप वफादार हैं, हालेलुया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर समझो संसार में भी आप किससे वफादार हैं ना, तो ज्यादा विश्वास करता है, ज्यादा विश्वास करता है, ज्यादा आपका फेवर करता है। भाई इंसान हो के वो ज्यादा फेवर करता है, वो तो परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है, वो भी आपको चेक करता है ये कितना वफादार है। कई लोग बोलते हैं यार ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हर एक को क्या चाहिए ना, डायरेक्ट, क्या चाहिए? डायरेक्ट चाहिए, डायरेक्ट बड़ा। हालेलुया, जैसे आप में से बहुत से लोग पिता है, जैसे मैं हूँ, कोई बच्चा छोटा है, उसकी उम्र साइकिल चलाने की है, तो उसको गाड़ी नहीं लेके दे सकते क्या? भले वो जिद करेगा, वैसे ही हम भी जिद करते हैं, परमेश्वर दे, आपको ऐसा क्यों नहीं, आपको वैसा क्यों नहीं। खास करके धन के मामले में है, धन के मामले में ना हर कोई जिद करता है, बहस करता है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर को मालूम है इसको ज्यादा धन दिया और जल्दी दिया तो ये क्या करेगा, और उसके पहले वो पहले चेक करता है कि ये वफादार है कि नहीं। हालेलुया, और ये शुरुआत कहाँ से होती है ना, परमेश्वर डायरेक्ट आपको देगा क्या? शुरुआत होती है परमेश्वर के दास से। हालेलुया, यहाँ पर आपके सामने परमेश्वर नहीं है, आपने परमेश्वर को देखा है क्या? परमेश्वर अपने दास के थ्रू आपसे बातें करता है, तो आपको परमेश्वर के दास के साथ वफादार रहना है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कहता है। हालेलुया, उसने, जैसा हम लोग अभी 3 दिन की पिकनिक पे गए, हालेलुया, गोवा में, बहुत अच्छी रीति से, शानदार रीति से, बहुत, मैं तो समझता हूँ गोवा में जितने लोग, मैं पहले 2 बार हो गया हूँ गोवा, इससे बढ़िया होटल में कभी नहीं गया मैं। टॉप में टॉप होटल उन्होंने बुक की, सारी अरेंजमेंट बढ़िया की, हर एक बात में टॉप क्लास था। हालेलुया, तालियां बजाओ। तो जो वफादार रहता है ना, वो क्या करेगा ना, हर बात में धन्यवाद करेगा। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और जो वफादार नहीं रहेगा ना, वो क्या करेगा? निंदा करेगा। क्या करेगा? निंदा करेगा। आप नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं मिला हमको, अच्छा नहीं मिला, अच्छी सीट नहीं मिली, अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा रूम नहीं मिला। हालेलुया, गोवा गए तो गोवा के घूमे ही नहीं हम लोग, है ना। तो कहने का मतलब आज का जो वचन है ना,
उसका वचन ही है कि आप कितने वफादार परमेश्वर के दास के साथ, आप परमेश्वर के दास के साथ वफादार रहेंगे तो खुद ब खुद जो है ना परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मैंने, यदि आप परमेश्वर के दास के साथ वफादार है, हालेलुया, और ये जो चीज मैंने आपको बताई, हालेलुया, परमेश्वर आपको पहले जो है ना थोड़े में आजमाता है, फिर बड़े में आपको आशीष करता है। उसमें आपकी सब चीजें आ जाती है, आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपकी सेवा हो, या और कोई बात हो, या चर्च में, हालेलुया, चर्च में भी आप कितने वफादार हो, हालेलुया, आप अगर वफादार हो तो उस हिसाब से आपको स्थान मिलेगा। हालेलुया। वो स्थान आपको कौन देगा? कोई व्यक्ति नहीं देगा, परमेश्वर ही देगा, परमेश्वर के दास के द्वारा। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा मैं कितना वफादार हूँ और मेरा चर्च में स्थान क्या है। हालेलुया। आप जितना वफादार रहेंगे परमेश्वर के दास से, जितना उसके करीब आएंगे, उतना प्रभु का दास, हालेलुया, आपको ब्लेस करेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। ये तो हमने सुना कि हमें क्या करनी चाहिए, हर बात में धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, वफादार करो। हालेलुया। अगर आप निंदा करते हो, हालेलुया, यदि कोई व्यक्ति निंदा करता है, हालेलुया, उसका भी देख लेंगे। गिनती की पुस्तक पढ़ेंगे हम लोग, 12 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हीम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। हालेलुया। अब यहाँ पर हमने एक हादसा पढ़ा। हालेलुया। ये बड़ा हादसा है। हालेलुया।
और ये चीज जो है ना बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना ये चीजें करते हैं। पीठ पीछे निंदा करनी है, हालेलुया, पास्टर के बारे में बोलना है, प्रभु के लोगों के बारे में बोलना है। हर कलीसिया, ये कलीसिया नहीं, बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा बात होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मूसा ने कुछ स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हारून उसकी विवाहित कुछ स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। हालेलुया। अब उसकी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। हालेलुया। ये शादी का विषय है। हालेलुया। सब प्रभु का दास है। हालेलुया। अब मूसा की शादी तो पहले हो चुकी थी ना भाई, तो जब मिस्र से भागा, इतना समय वो अपने ससुर के पास सा बकरियां चरा रहा था। हालेलुया। फिर प्रभु ने कितने साल के बाद में उसको दर्शन दिया, बातें की, हालेलुया, इस्तेमाल किया। ये क्या दर्शाता है ना, ये वो दर्शाता है कि हम क्या है ना दास की शादी के बारे में। अब शादी की बात क्या आ गई ना, हमारी कलीसिया में बहुत लोगों की शादी कौन लगाएगा? प्रभु का दास। हालेलुया। और जोड़िया कौन बनाएगा? प्रभु। कौन बनाएगा? वचन कहता है यदि घर को परमेश्वर न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया। और दूसरी बात, परमेश्वर कहता है तू जो तूने सोचा नहीं, जो तेरे चित्त में नहीं आया, उससे भी अद्भुत काम मेरे तेरे जीवन में करूंगा। तो कहने का मतलब जोड़ियां बनाना परमेश्वर का काम है और जोड़ियों को जोड़ना परमेश्वर के दास का काम है। उसके बीच में, हालेलुया, ये है घर का बेटी, हालेलुया, मरियम। घर के है ना कलीसिया के सब लोग, घर एक परिवार है ना, तो वो क्या कर रही है? हालेलुया, निंदा कर रही है उसकी। हालेलुया। इसमें बीच में आरोन फंस गया बेचारा। अभी लेडीज को उसको उबल रहा है, मैं कुछ बोलूं, उसके बाजू में कोई लेडीज है नहीं। अभी उसने हारून को चुगली कर दी, अभी दोनों ने सुना। हालेलुया। तो उसने निंदा की। हालेलुया। बहुत सारे लोग करते हैं क्या? बहुत सारे लोग ये चीजें करते हैं। जैसे हमारे पासवान ने बताया, नहीं बताया, 2 बार बताया। एक पास्टर के पास आया, एक व्यक्ति आया, पास्टर आप अपनी शादी करेंगे, है बताया ना, 2 बार 3 बार। और दूसरा एक जोक प्रभु के दास ने 2 बार बताया है, मैं समझता हूँ और 2 बार बताएंगे। वो बताया ना जोक, एक व्यक्ति को प्रभु कहता है मांग जो मांगना है, सुना है ना, लेकिन कहता है तो जो बोलता है मैं जब भी मांगू मुझे मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु ने कहा तू जब 1 मांगेगा तेरे पड़ोसी को 2 मिलेगा। क्या सुना नहीं सुना है? तो वो कहता है प्रभु मुझे बंगला दे। सुबह को उठता है तो देखता है उसके पड़ोसी के पास 2 बंगले। दूसरे दिन उठता है, प्रभु को बोलता है प्रभु मुझे गाड़ी दे। देखता है तो उसके पड़ोसी के पास 2 बंगले, 2 गाड़ियां आ गई। हालेलुया। फिर इसको सहन नहीं हो रहा है। हालेलुया। फिर क्या कहता है? प्रभु को बोलता है मेरी एक आंख निकाल दे। पड़ोसी की 2 आंख निकल जाती है। वो कहता है मेरी एक आंख तोड़ दे, पड़ोसी की 2 आंख तोड़ दे। एक क्या आप क्या समझते हैं 2 बार क्यों बताया है प्रभु के दास ने? जोक के रीति से बताया क्या? एक जोक तो बार-बार आप सुन पाएंगे क्या? ये शिक्षा के लिए है। परमेश्वर के दास यहाँ से अगर आपको जोक भी बता रहे तो उसमें भी सोचो ये क्या बोलना चाहते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। किसकी खुशी देख के हम डबल खुश होने चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करो। भाई ये तो हमारे कलीसिया के लोग हैं, कलीसिया का व्यक्ति बढ़ रहा है, आपको डबल खुशी होनी चाहिए ताकि आपको डबल परमेश्वर बढ़ाए। हालेलुया। ये वचन बता रहा है। हालेलुया। अब इसने क्या किया है? पहले तो शादी के विरुद्ध बात की, दूसरी बात क्या की है? हालेलुया। जैसे मैंने आपको बोला कि परमेश्वर जोड़ी बनाता है और उसको जोड़ता पास्टर है। और कई बातों में पासवान आपको अगुवाई करता है, कहता है कि प्रभु ने मुझसे ये बात की है, प्रभु ने मुझे ये अगुवाई की है। तो ये क्या कह रही है? कहती है क्या प्रभु उसके साथ ही बात करता है क्या? बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखे हैं, मैं प्रभु में आके मुझे 10-11 साल जितने भी हुए हैं, मैंने ऐसे
जो पासवान की निंदा करके खुद पासवान बनना चाहते थे, बहुत सारे लोग। और आप देखोगे ना, जो जबरदस्ती पासवान बने हैं, आप देखो कोई भी सक्सेस नहीं होएगा, है? आप निहारो, मैंने देखा क्या, मैंने सुना भी है, मैं जानता नहीं हूँ ज्यादा पासवानों को, क्योंकि मैं शुरू से मेरा उद्धार इस कलीसिया में हुआ है, इस पासवान के द्वारा हुआ है, तो मैं अंत तक यहाँ पर ही बना रहूंगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर वफादारी देखता है। हालेलुया, बहुत सारे जिद करके खुद से पासवान हुए, हालेलुया, खुद से। तो उनका देखेंगे ना, पास्टर क्या, फलाना पास्टर, उनके आगे पास्टर लगता है, आगे पास्टर है, पीछे कुछ भी नहीं, खाली है। आप देखो, जो खुद से पास्टर बने हैं ना, या खुद से बोलते हैं ना मुझे ये कर, अरे प्रभु की इच्छा जान पहले, हर एक बात में प्रभु की इच्छा जान। हालेलुया, उसके बाद प्रभु परखता है भाई, प्रभु हर एक बात में परखता है, उसके बाद में प्रभु ऊंचा उठाता है, हर एक बात में प्रभु देखता है भाई ये कितना वफादार है। जैसे हमने वचन पढ़ा कि प्रभु उस विधवा स्त्री को देखना चाहता था, ये कितनी वफादार है। हालेलुया, और ये इस बात में नहीं, पास्टर बनने के बारे में नहीं, बहुत सारी बातों में। हालेलुया, आप काम कर रहे हो कहाँ पे, सोचते हो यहाँ पे कितनी सैलरी मिलेगी, ऐसा वैसा, मुझे वहाँ पे तो ज्यादा सैलरी थी। अभी मैं एक बीच में ऐसे एग्जांपल निकला, एक व्यक्ति से हम बात कर रहे थे, तो जॉब के बारे में बात निकला। हालेलुया, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हालेलुया, तो उस व्यक्ति ने कहा मेरी पहले सैलरी इतनी थी और मैं कम सैलरी में कैसे काम करूं। हालेलुया, बहुत समय हो गया उसको जॉब छूटे हुए, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक बार प्रभु ने अगुवाई की मुझे, और ये वचन प्रभु ने उस दिन मुझे दिया। हालेलुया, ये जो वचन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वचन उस दिन मुझे परमेश्वर ने दिया। ये वचन रखकर मैंने उस भाई को कहा, वो वचन सुना है, परमेश्वर चाहता था तो पहले उसको मैदे को और तेल को बढ़ा सकता था, लेकिन पहले नहीं बढ़ाया। हालेलुया, आप काम करो, कम सैलरी भी मिल रही है ना, काम पे लग जाओ। हालेलुया, प्रार्थना करो, प्रभु खुद ब खुद आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, खुद ब खुद आपको आशीष करेगा, क्योंकि ये जो घटना है ना, मैंने अपने जीवन में देखी है। हालेलुया, जब मैं प्रभु में आया था ना, तो प्रभु में आया था मैं, मुझे दारू पीने की आदत थी। आप सब जानते हैं मेरी गवाही, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था, आदतों में था। लेकिन मेरे पास एक बिजनेस था कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का। वो समय में 2 लाख रुपया महीना कमाता था। कितना? 2 लाख। हाँ, वो समय। लेकिन उसके पहले मैं प्रभु में आया, लेकिन प्रभु को अच्छी तरह से जानता नहीं था। तो तभी से पहले मैं क्या था ना, पाप में था। वो 2 लाख रुपए में क्या था ना, मेरे लिए वो सब जो है ना, वो पाप में जा रहा था, आदतों में, इसमें उसमें बर्बाद हो जाता था। हालेलुया, पहले तो मैं वो कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी वगैरह की मशीन की किस इंस्टॉलमेंट भी भरता था, तकरीबन 1,23,000 का इंस्टॉलमेंट भरता था मैं। हालेलुया, तो आगे का एक वचन मैं आपको बताऊंगा, उसके द्वारा मैं ओपन करूंगा ये क्या बात हुआ। तब मैंने गलती कर दी। हालेलुया, मैं 2 लाख रुपया अगर कम भी हो गया ना काम, तो भी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहा था। लेकिन मैंने क्या सोचा ना, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा कमाना चाहता हूँ, जल्दी 1.5 लाख रुपया महीना नहीं, मैं 1.5 लाख रुपया डेली कमाना चाहता हूँ। तो उसकी फास्टनेस, गलती के वजह से, मैंने गलत कदम उठाने के वजह से क्या हो गया ना, मैं जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया, शून्य। हालेलुया, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, सब फिनिश, खत्म। हालेलुया, क्योंकि आप संसार में देखोगे ना, आप जितना बड़ा बिजनेस करोगे रिस्क उतनी बड़ी है। हालेलुया, और जिसको बिजनेस करना है तो रिस्क उठानी है। हालेलुया, आप जितना कमाने की कोशिश करोगे, मैं इतना ज्यादा कमाऊं, तो उसके साथ में रिस्क भी बढ़ी है और खर्चा भी बढ़ा है। हालेलुया, तब वहां मेरी ऐसी पोजीशन हुई ना, मैं 2 लाख रुपया महीना कमाने वाला, चाय की होटल खोली मैंने। बहुत लोगों ने देखा, चाय की होटल खोली, और मेरी पत्नी
ये अपना फेस्टिवल वगैरह पे आप देखोगे सिंधी आप जाएंगे, आप ड्रेस अच्छी खासी ड्रेस लेने के लिए तो मामूली 4-5 हज़ार की ड्रेस आएगी। अब आप सोचो मैं वहाँ पे चाय बना रहा हूँ 500, 700, 800 रुपये कमाने के लिए, और मेरी पत्नी जो 4000, 5000 की ड्रेस पहनती है, अभी मैं चाय बना रहा हूँ, मेरे पास चाय गिलास धोने वाला आदमी नहीं है, तो मेरी पत्नी गिलास धो रही है 5000 ड्रेस पहनने वाली। आप सोच रहे हो कैसा होगा? यदि छोटे से आदमी आप बड़ा होता है ना तो समझ में आता है, लेकिन बड़े से जब गिरता है ना तो तकलीफ बहुत होती है। हालेलुया। वहां पर भी हमने, मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, मैं परमेश्वर से वफादार रहा। संडे को मैं बंद करके यहाँ पे कलीसिया में आता था, क्योंकि मैंने परमेश्वर का दोष नहीं लगाया, क्योंकि गलती किसकी थी? मेरी। किसकी गलती थी? मेरी। मुझे जल्दी बनना था गाइस। उसके बाद में फिर पैसे नहीं थे, हाथ गाड़ी पे बचिए तले मैंने तले। हालेलुया। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तो 2 लाख रुपए महीना कमाता था, अब मैं कैसे 500-700 में लिए काम करूं? करना पड़ा। हालेलुया। करना पड़ा। उस व्यक्ति को भी मैंने यही चीज बताया। तो तब परमेश्वर ने मुझे देखा कि ये वफादार, क्या वफादार, कुरकुर नहीं कर रहा है, मुझे खोज नहीं रहा है कि प्रभु मैं कहां पे था और ये कहां पे आ गया। नहीं तो लोग क्या करते हैं? बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्या होते? प्रभु में मेरा हुआ क्या? हालेलुया। कहां पे था और कहां पे आ गया। लेकिन मुझसे कोई भी ये चीज बोलता था ना, हालेलुया, मालूम है, मैं अभी भी मैं वचन ले रहा हूँ ना, पुराने नियम से वचन ले रहा हूँ। अभी मैंने मूसा का वचन लिया, मूसा का एग्जाम्पल मैं उन लोगों को दे रहा था। कोई भी बोलता था ना यार तो ऐसा ऐसा, मैं बोला एक बात तो, मूसा राजा बनने वाला था। क्या बनने वाला था? राजा बनने वाला था। राजा से परमेश्वर ने उसको क्या किया? 0। मैं तो चाय बनाना था, वो बकरियां चराना था, गर्जभाई बन गया भाई। मैं तो फिर भी अच्छा है, गर्जभाई नहीं बना। हालेलुया। वो गर्जभाई बन गया इतना नीचे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा बनने से उसके 0 बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको हीरो बनाना था। हालेलुया। इस बात पे तालियां हो जाए। परमेश्वर आपके जीवन में अगर कुछ काम करने वाला है ना, हालेलुया, तो आपके जीवन में तकलीफ आएगी। हालेलुया। अभी वो बड़ा आदमी वो हीरो बन गया तो क्या फायदा? फायदा है क्या? है कोई फायदा? अभी वो पिक्चर वगैरह भी देखते हैं, हम देखते हैं बचपन में, वो गरीब लड़का है, गरीब लड़का अपने खुद से पढ़ के लिख के वो बड़ा ऑफिसर बन गया है। वो कितना स्टोरी अच्छा लगता है हमको, लगता है ना। तो पहले 0 बनना जरूरी है, तभी परमेश्वर ऊंचा उठाता है। लेकिन 0 बनने भी परमेश्वर देखता है कि तुम कितने वफादार हो। हालेलुया। उस दिन हम वचन पढ़ रहे थे, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं हम लोग? सुबह को शमूएल की। हालेलुया। हम शमूएल की किताब पढ़ रहे हैं। रियल में बताओ, आप शमूएल की किताब पढ़ो, पहला शमूएल और दूसरा शमूएल, आप पढ़ेंगे ना, अच्छी रीति से पढ़ो, आप पढ़ेंगे ना, आपके सामने पिक्चर चलनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा मैं पिक्चर देख रहा हूँ। हालेलुया। हमने उस दिन पढ़ा वचन, पहले से पढ़ रहे थे, दाऊद को क्या किया परमेश्वर ने? शमूएल के द्वारा राजा का अभिषेक किया। हालेलुया। लेकिन वो राजा बना नहीं। राजा का अभिषेक किसने किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उसको राजा बनाना है। क्या करना है? राजा बनाना है। लेकिन उसकी हालत देखो, जब तक राजा नहीं बनाना है उसकी हालत ऐसी थी ना, खतरनाक हालत थी। और परमेश्वर आजमाता है। मैंने जैसे बताया ना आपको, वो विधवा स्त्री को चाहे तो पहले ही बढ़ा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने आजमाया, ये कितनी वफादार है, ये थोड़े में वफादार है तो बड़े में इसको मैं आशीष करूंगा। हम लोग पढ़ रहे थे शमूएल की किताब में लिखा हुआ है, वो शाऊल राजा बैठा है गद्दी पे, सिंहासन पे बैठा है, तो और दाऊद जो है ना नीचे वीणा बजा रहा है। हालेलुया। वीणा कब बजा रहा है? उसको राजा का अभिषेक हो चुका है, वो बनने वाला राजा है, लेकिन कर क्या रहा है? वीणा बजा रहा है। वीणा बजा रहा है। और आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा को भेजा, वो शाऊल पर चढ़ गया। किसने भेजा? मैं पढ़ के हैरान हो गया।
हालेलुया। भाई ये वेद की बात है, वो परमेश्वर आपको ये बातें करना चाहता है, ये वचन हल्के में नहीं लेना। हालेलुया। क्योंकि ये वचन में, हालेलुया, यहाँ पे शैतान का नाम आया। किसका नाम आया? दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्मा जो है ना कार्य करता है। हालेलुया। और मैंने क्या बताया, परमेश्वर भी आपको आजमाता है आप कितने वफादार हो। हालेलुया। अब हमने पढ़ा ये शाऊल राजा जो है ना सिंहासन पर बैठा है और बनने वाला राजा दाऊद वो क्या कर रहा है? वीणा बजा रहा है। और वीणा बजा रहा है, ऐसा लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे ना कि यहोवा परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ गया। किसके ऊपर चढ़ गया? शाऊल पर चढ़ गया। और आगे का हम पढ़ रहे थे ना, ऐसा दिखाई दे रहा था, शाऊल ने क्या किया, उसके पास बाला पड़ा था, बाला, वो बाला पड़ा था, बाला उठाया सीधा वो दाऊद के उधर फेंका, और दाऊद डर गया, दूर हो गया। वो ऐसा उसको न पूरा धड़कन भर गई होगी, पूरा ऐसा दूर हो गया, और बाला जो है ना सीधा जाके पीछे दीवार में धस गया। इतना जोर से उसने बाला फेंका। हालेलुया। और आप पढ़े होंगे कि शाऊल जो है ना राजा बनने से पहले लिखा हुआ है वो क्या था? हट्टा कट्टा गधावर था, ताकतवर था, एकदम हाइटेड था। तो उसके बाला फेंकने की ताकत सोचो कितनी होगी। और वो बेचारा बीना बजा रहा है आराम से, राजा को खुश कर रहा है, और अचानक राजा ने उसको बाला मारा सीधा, वो डर गया और डर के वहां से भागा। हालेलुया। अब ये कौन है? दाऊद। तो राजा बनने वाला है, उसको अभिषेक किया हुआ है, लेकिन इसको क्या कर रहा है? परमेश्वर आजमा रहा है। हालेलुया। और आगे की आप स्टोरी पढ़ोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो भाग रहा है, भागते भागते एक जगह पे गया, उसको फिर एक प्रभु का दास मिलता है, नबी। अभी वो इतना भाग भाग के गया है, उसकी धड़कन भर गई है। हालेलुया। धड़कन भर गई, बीपी आया हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। भागते भागते गया है, प्यास लगी है, भूख लगी है। प्रभु का दास एक मिला, बोलता है खाने के लिए कुछ दो। वो बोलता है खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या है? पवित्र रोटी है मेरे पास। वो बोलता है मैं 3 दिन से भाग रहा हूँ। हालेलुया। 3 दिन से भाग रहा हूँ, मेरा परिवार मेरी पत्नी वही है। हालेलुया। तो मैं पवित्र हूँ, प्लीज मुझे वो रोटी दो। हालेलुया। तो प्रभु के दास ने उसको रोटी दी। क्या दी? पवित्र रोटी दी। क्या दी? पवित्र रोटी। उसके साथ में उसने मांगा कि मुझे भाला या तलवार हो तो दो। तो उसे क्या दिया उसने? गोलियत की तलवार। जो गोलियत को दाऊद ने मारा था ना, वो गोलियत की तलवार दी उसको। हालेलुया। फिर भी अभी तक वो राजा बना नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको परख रहा है ये कितना वफादार है। हालेलुया। फिर वो भागते भागते, अब वहां से राजा को पता चल गया भाई ये यहाँ पे छुपा है। वो भागते भागते दूसरे शहर में गया। दूसरे शहर में एक राजा की सभा में घुस गया। तो वो राजा के सैनिक ने इसको पहचान लिया। तो ये तो दाऊद है जिसको शाऊल ने अभिषेक किया है राजा बनने के लिए। और शमूएल ने अभिषेक किया है इसको राजा बनने के लिए। तो तब क्या हो रहा है ना, अब और वो डर गया। तब क्या करता है ना वो, अब पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। हालेलुया। तब क्या कर रहे हैं ना वो, अभी उसको डर लग गया, अभी भाई अभी गया यहाँ पे मरूंगा ही मरूंगा। तो क्या किया उसने? नाटक करना चालू किया। दीवार पे उंगली से कुछ ना कुछ लिख रहा है ऐसे ही, और यहाँ से पूरा लाट टपक रही है, लिखा हुआ है उसको। पागलों के जैसा एक्टिंग करने लगा, बावलेपन के जैसा। आ रहा है कुछ आपको पिक्चर दिखाई दे रही है? हालेलुया। वो बावलों के जैसे एक्टिंग कर रहा है। वो सिपाही बोलता है ये दाऊद राजा है। वो राजा देखता है यार ये तो एक पागलपने के जैसे, बावले के जैसा ये कर रहा है, बावला है ये। तो राजा मालूम है वो उसका एक्टिंग देख के हंसी नहीं आई। राजा ने जो सिपाही को जवाब दिया ना, उसका जवाब सुन के इतनी हंसी आ रही थी, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। और राजा ने बोला उसको, बोलता है हमारे पास बावलों की कमी है, एक और पकड़ के लेके आया तो चैलेंज जी पे कमी है को दो चरो उठिया है मना चरे आर के भर्ती आए। हालेलुया। हर किसी के पास हम लोग जाते हैं ना कहाँ पे मार्केट में, तो कोई कोई बोलता है अरे यार ये क्या है,
हमारे पास पहले कम है, दूसरा लेके आए। तो कहने का मतलब क्या है ना, अब वो दावीद राजा बनने वाला था, राजा का अभिषेक भी हो गया है उसके ऊपर, लेकिन उसको कौन आजमा रहा है ना? परमेश्वर। परमेश्वर परख रहा है ये कितना वफादार है, ये कुरकुर तो नहीं कर रहा है। हालेलुया। तो दावीद कह सकता था ना, प्रभु ये क्या है, आपने राजा का अभिषेक किया और ये मेरी हालत ऐसी है, भाग रहा हूं इधर उधर 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 अपने आप को बचाने के लिए, क्या है बोलेंगे ना? है ना, बहुत जन आते हैं यहाँ पे, कहते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारे जीवन में, 9 काम हो जाते, 10वां काम नहीं हुआ, वो भी बोलते हमारे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा है, प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु सुनता नहीं है क्या? है नहीं है? तो परमेश्वर जो है ना पड़कता है, हालेलुया, कि आप कितने वफादार हो। हालेलुया। ये चीजें जो भी आपको वेदी से आ रही है ना, आप दिमाग में रखो, क्योंकि हमने प्रार्थना किए जो भी वचन है ना आपके मन में बसा रहे। और वचन कहता है शैतान आता है चोरी करने। क्या चोरी करने? शैतान का राज्य चल रहा है भाई धरती पे, तुम्हारे पास से तुम्हारी अंगूठी और ये चैन वैन चोरी करने नहीं आता है, वचन चोरी करने आता है। तो ये वचन को संभाल के रखो, हरदम प्रार्थना करते रहो कि प्रभु आपका वचन मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में वास करे। हालेलुया। मैं हर बार प्रार्थना करता हूँ वचन बताने के पहले भी और वचन सुनने के पहले भी। हालेलुया। तो वचन कहता है कि चोर आता है चोरी करने, आपको वचन चुराने आता है ताकि क्या करे? नाश करने और घात करे। यदि आपके मन में वचन है, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको क्या है ना, आप वफादार है ना। प्रभु कहता है तू थोड़े में वफादार है, वचन पढ़ा हमने, हे प्रिय दास तू थोड़े में वफादार है, मैं तुझे बड़े में अधिकारी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अधिकारी। हालेलुया। मैंने आपको मेरी गवाही बताई। क्या बताई? कहां से? ऊपर से लेके नीचे आया, 500 700 800 रुपए के लिए मैं क्या कर रहा था? भजिया तल रहा था, ये तल रहा था, वो तल रहा था। परमेश्वर ने देखा ये वफादार है, ये कुरकुर नहीं कर रहा है, मुझे फिर से परमेश्वर ने पूछा, फिर से परमेश्वर, मेरे पास सब है, हालेलुया, मेरे पास सब है प्रभु की दया से, हर एक बात की आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर आपको राजा नहीं, आपको हीरो बनाना चाहता है, ताकि आपकी जीवन देखकर जो है ना लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये सच्ची परमेश्वर को मानने वाले हैं। यदि आपके जीवन में कुछ तकलीफ आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप सोच लो कि अब परमेश्वर मुझे बढ़ाने वाला है। और दूसरी बात, हालेलुया, अब यहां पर आपने देखा, मैंने आपको बताया, अगर आप परमेश्वर को तो आपने देखा नहीं है, परमेश्वर के दास के साथ वफादार है, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको, मैंने क्या बताया आपको, आपके हर स्थान में वचन कहता है मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। आप में, जॉब में, बिजनेस में, आत्मिक आशीषों में, हालेलुया, अभिषेक में, हर एक बात में। जैसे हम देखते हैं मूसा के साथ में जोशुआ वफादार था, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया उसको, वचन में सुना है, हमारे पासवान ने बताया, हालेलुया, उसने, मूसा ने जितने राजाओं को जीता और जोशुआ ने उससे अधिक राजाओं को जीता, हालेलुया। और एलिया के साथ में एलीशा वफादार था, और एलिया के साथ में एलीशा वफादार था, तो एलिया ने जितने चमत्कार किए, हालेलुया, उसका दुगना अभिषेक एलीशा पर आया। एलीशा ने उससे दुगने चमत्कार किए, हालेलुया, किए नहीं किए, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो सच्चा खुदा और हमारा पिता है, हालेलुया, दूसरा हमारा आत्मिक पिता, हालेलुया, तीसरा हमारा शारीरिक पिता, हालेलुया, शारीरिक पिता। बाप हमेशा यही चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे बढ़े, चाहता है नहीं चाहता है? तो वो हमारा खुदा, वो हमारा बाप, वो भी चाहता है कि आप, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना भाई, यीशु मसीह ने कहा मैंने जितने चमत्कार किए, मैंने जितने काम किए, तुम मुझसे क्या करोगे?
बताता है, इतना सिखाता है, आशीष के बारे में बोलता है, हालेलुया, होने के बारे में बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि आप परमेश्वर से वफादार रहोगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आप परमेश्वर के दास से वफादार रहोगे, परमेश्वर का दास, वो आत्मिक पिता भी चाहता है कि आप उससे और आगे बढ़े। हालेलुया। हर एक पिता यही चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी आगे बढ़े, लेकिन कारण ये है, लेकिन शर्त ये है, आपको वफादार बनना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे मैंने पहले वचन आपको बताया, हालेलुया, उस वचन को मैं कनेक्ट करता हूँ परमेश्वर के भवन में होने में। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, इसी समय में मेरे पास भी ये चीज आई थी जब मैं प्रॉब्लम में था, बताया ना मैंने आपको, जब मैं तकलीफ में था, हालेलुया, संघर्ष कर रहा था, तब भी मेरे मन में ये चीज आई थी, अभी मेरे पास पैसा ही उतना बच रहा है तो मैं उसमें परिवार चलाऊं कि परमेश्वर के भवन में हो। है एक चीज जो है ना आपके जीवन में आएगी, और आपके पास ये चीज में आपने अगर फेल हो गए ना, परमेश्वर के भवन में नहीं बोया ना, तो आपके पास अगर ज्यादा आ भी गया ना, वो परमेश्वर नहीं, भले शैतान भी आशीष करता है, वो देगा ना आपको, वो करता है नाश होने के लिए, तब आपके मन में डालेगा यार इतना क्यों डालूं। हालेलुया। तो आपके मन में जो है ना, होने के लिए भी जो है ना, शैतान ये बातें डालेगा, क्या अरे यार तेरे पास तकलीफ है, पहले ही तो इधर बोएगा तो बचेगा क्या। हमने गवाहियां सुनी है, हमारे पप्पू ब्रदर की गवाही सुनी थी, हमने सुनी थी, नहीं सुनी थी? पप्पू ब्रदर ने गवाही दी थी, उनकी बेटी की शादी थी, हालेलुया, तो उन्होंने सोचा इतना खर्चा है कैसे होगा, हालेलुया, उन्होंने हाथ टाइट किया, उनकी गवाही है, यहाँ पे आके गवाही दी थी उन्होंने कि मेरी बेटी की शादी है, इतने खर्चे, अगर यहाँ पे मैं बोते जाऊंगा तो वहां पे खर्चे कैसे होंगे। हालेलुया। तो क्या हो गया ना, शादी इनकी बेटी की बहुत अच्छी रीति से हो गई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, हालेलुया, आपके बच्चों को आपको परेशानी में देखना नहीं चाहता है, कभी भी परेशानी में नहीं डालेगा, आप परेशानी में खुद पड़ते हो। हालेलुया। उन्होंने गवाही दी, शादी हो गई अच्छी रीति से, लेकिन बिजनेस जो हो गया डाउन। क्या हो गया? डाउन, हिले, कुछ आ ही नहीं रहा था। अभी वो रो रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे थे, तब उनको शुद्धि आई कि तूने क्या की है। हालेलुया। वफादारी नहीं की है तूने परमेश्वर के भवन में बोने में। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने आके गवाही दी कि मैंने प्रभु से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, और मैंने परमेश्वर के भवन में फिर से बोना शुरू किया अच्छी रीति से। हालेलुया। वफादारी के साथ। तो उन्होंने गवाही दी, जैसे उन्होंने बोना शुरू किया वैसे ही उनका बिजनेस वापस टॉप लेवल पे आने लगा। हालेलुया। इस बात पे तालियां होनी चाहिए। दूसरी टेस्टिमनी, इनके पहले आपको याद है कि नहीं है, मुझे याद है, राज ने दी थी यहाँ पे, याद है किसको? है किसको याद है? हाथ ऊपर करे। है याद है? मिलन दो को राज याद है, और किसी को याद है? भाई राज ने यहाँ पे रो रो के गवाही दी थी, वो रोया था यहाँ पे, मुझे अभी तक याद है वो चीज। हालेलुया। उसने गवाही दी थी, उसने यही काम किया था, परमेश्वर के भवन में बोने से हाथ रोका था। परमेश्वर से वफादारी उसने कुछ समय के लिए नहीं की। हालेलुया। उसने गवाही दी, उसके पास उसकी सैलरी भी अच्छी है, प्रभु उसको और बढ़ाए। उस टाइम पे भी सैलरी अच्छी थी, वो कह रहा था, उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई, वो एटीएम कार्ड क्या करता है, हमारे अकाउंट में जितने पैसे पड़े हम उतने निकाल सकते हैं। दूसरा आता है क्रेडिट कार्ड मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, हम बैंक से उधारी लेके खर्चा करते हैं। हालेलुया। अब वो अच्छी सैलरी पाने वाला, लेकिन प्रभु से वफादार नहीं था उस समय, तो वो कह रहा था, रो रो के उसने गवाही दी कि उसको अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की जगह पे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा था, बैंक से उधारी ले लेके वो खर्चा चला रहा था। हालेलुया। जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर से क्षमा मांगी, परमेश्वर से फिर वफादार हुआ, और परमेश्वर ने उसको दुगनी नहीं 10 गुना आशीष की है।
परमेश्वर आपको भी बढ़ाए। मैंने आपको मेरी टेस्टमनी बताई, पप्पू ब्रदर की टेस्टमनी बताई, राज ब्रदर की भी टेस्टमनी बताई। हालेलुया। तो आपको क्या करना है ना, हर बात में हालेलुया वफादार रहना है। आप ये नहीं सोचो क्या होगा, तो परमेश्वर पहले ही कहता है तू कल की चिंता क्यों करता है, कल की चिंता मत कर, कल की चिंता कल आप कर लेगा। कल की चिंता भी तू नहीं कर, कल करेगा। कौन करेगा? कल। ना आप करेंगे ना प्रभु करेगा। कौन करेगा? कल करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू पहले मुझे स्थान दे, तू मेरे साथ वफादार रहे, तू मेरे धर्म के राज्य की खोज कर, बाकी की वस्तुएं मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, परमेश्वर के दास के साथ वफादार रहना है, और दूसरा आपस में वफादार रहना है। परमेश्वर ने क्यों कहा है कि आपस में संगति किया करो? संगति मतलब क्या किया करो? आपस में दूसरे की चुगली। क्या करोगे संगति करके? हाँ, उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी, उसका बेटा ऐसा, उसकी बेटी ऐसी, वही बातों करोगे। आपस में संगति करना, पहले तो आपस में एक होना, मतलब आपस में आपका प्रेम होना चाहिए। जैसे वैसे नहीं, परमेश्वर के दास ने भी बताया, एक व्यक्ति हो हलो हाय कर रहा है, गले मिल रहा है, और वो कह रहा है क्या बकवास आदमी, वैसा नहीं होना चाहिए। अंदर से दिल से आपका प्रेम होना चाहिए। आपस में आप एक दूसरे के साथ वफादार होने चाहिए। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे इसके लिए। दूसरा राजा की किताब 4वां अध्याय। चौथा अध्याय 1 वचन से लेके 7 वचन तक पढ़ेंगे। चलो मैं ही पढ़ता हूँ, सिस्टर आवाज कम आ रहा है। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा की दुआई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वह यहोवा परमेश्वर का भय मानता था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्र को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। अभी इसके घर में क्या होता था? एक हंडी तेल। हालेलुया। और ये वचन जो है ना, मैं पहले बताऊं आपको, ये वचन मुझे परमेश्वर ने उस वक्त दिया था, बहुत पहले, जब मैं नया नहीं था प्रभु में, मतलब वचन को समझने लगा था। तब बहुत बार ऐसे हम लोग पिक्चरें देखते हैं ना, प्रभु के दास ने भी बहुत बार बोला है, भाई ऐसा नहीं होता है भाई। पिक्चर में देखते हैं अपना छप्पर फटता है, ऊपर से सोना गिरता है ना, रातों रात करोड़पति है ना। ये करोड़पति बनने के चक्कर में मैं चाय का ठेला और भजिया तलने लगा था जल्दी। तो प्रभु को मैं बोला, प्रभु अन्य जातियों में ये वो दिखाते भाई, रातों रात वो करोड़पति बन गया, तो बाइबल में ऐसा कोई है क्या भाई रातों रात करोड़पति बनाओ? है क्या रातों रात जो करोड़पति बनाओ, बहुत आशीष पाई हो? तो ये वचन मेरे सामने आया था, ये वन डे में आशीष वाला वचन है। हालेलुया। लेकिन इसमें वफादार क्या है ना, मैंने आपको जैसा कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिर से जोड़ रहा हूँ, परमेश्वर के दास से और आपस में आप अगर वफादार हो, हालेलुया, तो परमेश्वर आपके जीवन में इससे भी अद्भुत काम करेगा। आइए हम वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर के दास ने उससे कहा, मुझे बता तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तो उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसनों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े मत लाना, ज्यादा बर्तन लाना, अपने पड़ोसियों से मांग के। फिर तू अपने बेटों समेत घर में जा, द्वार बंद करके
उन सब बर्तनों में उस तेल को उंडेल देना और जो बढ़ जाए उन्हें अलग रख देना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उसमें तेल उंडेलती गई। जब बर्तन सब बढ़ गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी बर्तन लेकर आ। उसके बेटे ने उससे कहा, मम्मी और बर्तन नहीं बचे, सब तेल से भर गए हैं। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त से कहा, ये सारी बात परमेश्वर के दास को बता दी। और परमेश्वर के दास ने कहा, जा तेल बेचकर अपना पूरा कर्जा भर दे, कर्जा चुका दे, और जो रह जाए उसमें से तू अपने पुत्रों समेत निर्वाह करना। हालेलुया। अब ये जो है ना वन डे, एक दिन का चमत्कार है। हालेलुया। जो मैं परमेश्वर से बोल रहा था कि चमत्कार मैंने देखा है तो बाइबल में एक चमत्कार होना चाहिए। ये एक दिन का वन डे का चमत्कार है। हालेलुया। पहले तो इसका पति क्या था? परमेश्वर का भय मानने वाला। हालेलुया। मतलब क्या था? परमेश्वर से वफादार। हालेलुया। और दूसरा, इसकी पत्नी किसके पास गई? परमेश्वर के दास के पास। परमेश्वर के दास ने जैसा इसको कहा, इसने क्या किया? वैसे ही किया। हालेलुया। इसने बोला क्या? मेरे पास छोटा सा तेल का बोतल है, वो तेल का बोतल लेने को जाऊंगी तो वहां पे 10 रुपया लगेगा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। आप तो बोलते हो बड़े बड़े बर्तन दूसरे से उधार लेके आओ, उसमें उंडे लो, तेल किधर से आएगा भाई? छप्पर पटके गिरेगा क्या? बोला क्या इसने? कुछ भी नहीं बोला। बोल सकते हैं, बोलेंगे ना भाई ये क्या है तो आज के जमाने में किसको बोलो आप बोलेंगे क्या है ये पागल हो गए, तुम पागल बंदे की बातें कर रहे हो। क्या बोलेंगे? पहले तो जो बता रहे उसको बोलेंगे पागल हो गया, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। लेकिन स्त्री ने बोला नहीं बोला। इसने विश्वास किया और क्या किया ना, परमेश्वर के दास के साथ वफादार रहा। इसका पति परमेश्वर के साथ वफादार रहा, उसका भय मानता था। ये परमेश्वर के दास से वफादार रही। जैसा परमेश्वर के दास ने कहा वैसा ये गई। हालेलुया। अब ये गई। हालेलुया। अब यहाँ पर एक चीज आता है, मैंने बताया कि आपस में आप एक दूसरे के साथ वफादार हो। अभी ये गई, इसने पहले क्या कहा? कौन आए इसके पास? कौन आए? कर्जे वाले आए भाई, इनके बच्चों को गुलाम बनाने के लिए। मतलब इसके पास पैसा तो है ही नहीं, उल्टा कर्जा है ना? इसके पास पैसा है ही नहीं, उल्टा इसके पास कर्जा है। और दूसरी बात, इसके घर में भी कुछ भी नहीं है, एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। बर्तन भी क्या है? एक कुप्पी, तो उसमें तो थोड़ा सा तेल। अभी आप बताओ, आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है, हालेलुया, बर्तन भाई बड़े बड़े बर्तन लेके आई, और परमेश्वर के दास ने कहा बहुत लेके आना, थोड़े नहीं। आपके पास कोई आएगा, मेरे को बड़ी हांडी निकाल के दो, बड़ी सिपरी निकाल के दो, बड़ा टप निकाल के दो, बड़ा ड्रम निकाल के दो, दोगे? भाई वो पहले ही कर्जे में सोचेंगे, भाई वो लेके जाके बेचेगी, क्या करेगी? दिमाग में पहले ये ख्याल आएगा, अरे इसको देंगे तो ये क्या करेगी? पहले ही कर्जे में मड़ी पड़ेगी, जाके बेच दिया तो। लेकिन उसके पड़ोसी, परमेश्वर क्या कहता है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो इसके पड़ोसी कौन है? ये विश्वासु थी, इसका पति विश्वासु था, तो इसके पड़ोसी कौन हुए? विश्वासु। ये आपस में वफादार थे। क्या थे? आपस में वफादार थे एक दूसरे के साथ। इन लोगों ने भी भर भर के बर्तन निकाल के दिए उसको। भाई वो छोटा मोटा कर्जा नहीं होएगा, कर्जा बहुत बड़ा होगा, तभी तो उसके बच्चों को दोनों को लेके जा रहे हैं गुलाम बनाने के लिए, इतना बड़ा कर्जा होगा। अब उन लोगों ने, कलीसिया के लोगों ने, उनके पड़ोसियों ने उसको सहयोग दिया। हालेलुया। पहले पैसा नहीं दे रहे हो ना, आपका सहयोग देना, तसल्ली देना, प्रार्थना देना जरूरी है। इसमें आपका परमेश्वर इसके लिए कहता है कि आपस में संगति किया करो।
हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा एक दूसरे को उधार दिया करो। परमेश्वर ने कहा आपस में संगति करेंगे, आपस में प्रेम करेंगे तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना आप सुलझा लेंगे। हालेलुया। कैसे सुलझाएंगे? सुलझाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुझे सहने से ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा। लेकिन अगर परीक्षा आई है या तो गलतियों की वजह से उसके पास प्रॉब्लम आया है तो उसमें क्या करना है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। एक दूसरे को पैसा नहीं देना है भाई। एक दूसरे के लिए हम जो कर सकते हैं पहले तो उसको तसल्ली देंगे। क्या देंगे? तसल्ली। एक व्यक्ति, रियल में बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति अगर डिप्रेशन में पड़ा है ना, सोच रहा है, उसके पीठ पे हाथ रखो, आप उसके पीठ पे हाथ रखो, चिंता मत कर, हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसका रियल में बोल रहा हूँ 70% जो है ना डिप्रेशन गुम हो जाएगा। भाई कोई तो आया है यार मुझे तसल्ली देने के लिए। हालेलुया। वो अनबिलीवर। और आप कैसे तसल्ली दोगे? चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है? हालेलुया। आपको कैसा करना है ना, एक दूसरे के साथ वफादार रहना है, तसल्ली देनी है, एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी होना है, मतलब एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी है। परमेश्वर से, परमेश्वर के दास से और आपस में आपको वफादार रहना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं फिर से दोहराऊंगा, परमेश्वर का वचन कहता है हे धन्य दास, तू थोड़े में वफादार है, मैं तुझे बड़े में अधिकारी बनाऊंगा। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा अधिकारी बनाना चाहता है। हालेलुया। वचन के लिए तालियां बजा सकते हैं। शायरी सुनेंगे क्या भाई? शायरी तो बनती है। चलो सुना देता हूँ एक शायरी। रिकॉर्डिंग कैसा करो इसको? ये जो